तो सुंदर लोग, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की शूटिंग शुरू हो चुकी है एंड बातें ऐसे सुनने में आ रही हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे अपने ओपनिंग वीकेंड पे 1.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की ओपनिंग लेने वाली है। जिसका मतलब है कि इस बेसिस पे सीक्रेट वॉर्स 3 या 4 बिलियन तो कमाई लेगी। एंड आई वुड से कर भी लेगी। हाइप देखिए इसकी। एंड जैसे ऐसे लीक्स आ रहे हैं सिर्फ एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर ही नहीं बल्कि उसके फ्यूचर को लेकर भी, कि अपने टोबी मैguire के स्पाइडरमैन एंड अपने एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन हमें मार्वल के सीक्रेट वॉर्स की मूवी में एंड साथ ही साथ उसके मूवी के बियॉन्ड भी दोनों कैरेक्टर, यस, हमें दोनों कैरेक्टर अलग अलग कहानियों में एमसीयू की स्टोरीज में देखने को मिलेंगे। जिससे पता है कि अब अपने एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स मूवी की एंडिंग के मायने ही कंप्लीटली तरीके से चेंज हो जाते हैं। क्योंकि तुम अपनी जगह पे केविन फाइगी के रख को देखो, मतलब कि इमेजिन करो कि तुम केविन फाइगी हो, तुम एमसीयू चला रहे हो और बड़े सारे फेलियर्स के बाद फाइनली थोड़ा सा कमबैक तुम्हें देखने को मिल रहा है डूम्सडे मूवी के साथ, और फिर उसी के ऊपर डबल डाउन करते हुए सारा नॉस्टैल्जिया तुम सीक्रेट वॉर्स में निचोड़ोगे। जिसके बाद भी तुम्हारा फ्यूचर पैक्ड ही है, एक्समैन की मूवी, घोस्ट राइडर, ब्लैक पैंथर 3 एंड यू आर ऑल सेट। पर इवेंचुअली इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए एंड और आगे बढ़ने के लिए तुम फिर से एक एवेंजर्स मूवी तो बनाओगे ही ना। कहानियां, कंटेंट, बहुत कुछ है तुम्हारे पास। एंड जैसे सोनी के लिए स्पाइडरमैन है, ठीक वैसे ही अब डिज्नी के लिए एवेंजर्स आईपी बन चुकी है। जहां पे अब तुम जानते ही हो कि लोगों को नॉस्टैल्जिया बेट तो मैं कर ही सकता हूँ। मोटे पैसे फेंक के मैं किसी को भी बड़े से बड़े हीरो को यहाँ पे बुला सकता हूँ। और सिर्फ एवेंजर्स ही नहीं, यही फॉर्मूला लगा के मैं बाकी मिनी क्रॉसओवर मूवीज में भी यही सक्सेस नॉस्टैल्जिया का डाल के मिनी क्रॉसओवर्स बनाकर मैं बहुत सारे पैसे छाप सकता हूँ। और अगर तुम्हें इन चीज की सक्सेस आंसर पेपर पे नजर आ रहा है, तो तुम क्यों यही चीज रेप्लिकेट नहीं करोगे? तुम क्यों अपने मोस्ट लव्ड कैरेक्टर को हमेशा के लिए किल ऑफ कर दोगे? आई मीन इट डजंट मेक एनी सेंस। जिसका मतलब पता है क्या समझ में आता है? एवेंजर्स डूम्सडे में हमें टोबी मैguire का स्पाइडरमैन फर्स्ट 20 मिनट्स में मरता हुआ तो दिखेगा ही दिखेगा, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वो मरा ही रह जाएगा सोनी के यूनिवर्स में या फिर एमसीयू के यूनिवर्स में। क्योंकि जब अपनी सीक्रेट वॉर्स मूवी का एंड होगा एंड फिर जो हमें एक ग्रेट रीसेट देखने को मिलेगा एमसीयू में, वो सिर्फ हमारे मेन यूनिवर्स के लिए ही नहीं होगा बल्कि अपने बाकी पीछे यूनिवर्सेस को भी ये रीसेट कर देगा, बड़ी कन्वीनियंस के हिसाब से। मतलब कि सीक्रेट इन्वेजन जैसे कुछ बुरे शोज, मूवीज या फिर बहुत ही बुरे कैरेक्टर्स रेटकॉन कर दिए जाएंगे जो लोगों को कभी पसंद नहीं आए और मार्वल की सक्सेस में कभी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। पर वो कैरेक्टर्स जिंदा रह जाएंगे उसी की दूसरी जगह, जो एक्चुअली में लोगों को पसंद आए, अंडररेटेड बोला गया या फिर कॉमर्शियली काम कर गए। एंड इसी की वजह से हम सुपर हीरो मूवीज के एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं लाइव एक्शन के अंदर, कि जहां अब कोई भी सुपर हीरो कैरेक्टर कभी भी मरा हुआ नहीं रहता। एंड इसी की वजह से मार्वल सोनी से मिलकर 110% टोबी एंड एंड्रू को अपनी एमसीयू के टाइमलाइन में दोबारा इंट्रोड्यूस करने वाला है। क्योंकि मैं ये बात हमेशा से मानता हूं कि धुआं वहीं से उठता है जहां पे आग लगी होती है। एंड ये अगर रूमर सुनने में आ गया है, दैट मीन्स कि बातें ऑन पेपर डेवलपमेंट में चलना शुरू हो गई होंगी कि अपने एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन एंड टोबी का स्पाइडरमैन एक बार फिर से कैसे अपनी किसी और एमसीयू मूवी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, जिसकी वजह से अपने मेन टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को भी बार बार यूज करके उसकी भी वेट को बहुत ही ज्यादा खराब ना करनी पड़े, और दूसरी जगह इन लेजेंड स्पाइडरमैन को भी इंट्रोड्यूस करके हम बिलियन बिलियन कमा लें। कितना अच्छा आइडिया है। एंड सारी चीजें अगर अच्छी से चलती रहीं तो सोनी का जो फील्ड स्पाइडरवर्स था ना, वो इन स्पाइडरमैन्स के साथ वो ग्रीन लाइट करके आगे बना सकता है। जिसको लेकर अब मुझे चलो एटलीस्ट ये बात जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि चलो अब अपना टोबी मैguire का स्पाइडरमैन एमसीयू में हमेशा के लिए मरा हुआ नहीं रहेगा और अपना फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन रिटर्न करेगा। क्योंकि इट विल बी जेन्युइनली सो डार्क कि अपने एमजे, बच्चे एंड विलेंस इन सारी दुनिया के साथ रूसोज इसे इसकी दुनिया में डिलीट ही कर दें, जो कि परमानेंट नहीं रहने वाला। ठीक जैसे रूसोज ने एंड गेम के साथ थैनोस स्नैप करके सबको वापस ले आया था, तो ठीक यही एक फॉर्मूला यूज करेंगे सारी चीजों को वापस लाने का, सिवाय एक कैच के साथ कि ये मल्टीवर्सल लेवल पे सीक्रेट वॉर्स के एंड में एक ग्रेट रीसेट जो हमें देखने को मिलेगा वो कन्वीनियंस की बेसिस पे होगा। अपने थैनोस स्नैप की तरह सारे लोग वापस नहीं आएंगे, बल्कि वही आएंगे जिनको एक्चुअली में लोग देखना चाहते हैं, जो कि आगे अपनी सोनी की लाइव एक्शन के स्पाइडरवर्स की मूवी में भी एक बहुत ही बड़ा पर्पस सर्व करेंगे ये दोनों स्पाइडरमैन, जब माइल्स मोरालेस की मूवी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, जो कि उसकी भी कास्टिंग रूमर्स की बातें सुनना शुरू हो चुकी हैं। जल्दी आपको उसके बारे में भी जानने को मिल जाएगा। बट नाउ अब स्पाइडरमैन का हो हल्ला जो हो ही रहा है, तो इसको लेकर एक और भी बड़ी खबर हमारे सामने ये आ रही है कि एलिजिडली रूमर्ड लीक्स
कुछ सेट फोटोज हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि एब्सोल्युटली कंफर्म नहीं किए गए हैं, लेकिन एआई की हेल्प से इन्हें थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया गया है और थोड़ा सा अपस्केल किया गया है ताकि मार्वल इन्हें टेक डाउन ना कर सके। एंड इन फोटोज़ को देखकर कहा जा सकता है कि दे आर वेरी क्लोज टू रियलिटी, क्योंकि इन वही सोर्सेज की वजह क्योंकि ये लीक्स इतने बड़े स्केल पे सर्कुलेट हो रहे हैं एंड साथ ही साथ में उन्हीं सोर्सेज की वजह से कंफर्म किए जा रहे हैं जो कि एक्चुअली में अपने डूम्सडे के ट्रेलर आने से पहले उसकी एआई अपस्केल इमेजेस को निकालकर स्टोरी बता चुके थे, जिनमें हमने सेट लीक्स वाली फोटोज में डेडपूल एंड वुल्वरीन स्पाइडरमैन के मोकैप सूट वाले से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि टोबी अपना डूम्सडे में आयरन स्पाइडर बनकर एक अच्छी फाइट देने वाला है इन्हें। पर इसे देख के यही समझ में आता है कि टोबी की मेजर फाइट वुल्वरीन के साथ होने वाली है एंड एआई के रीडिजाइन ही सही, पर ये रूमर्ड लीक्स काफी फीलिंग दे के जाते हैं कि अपना टोबी लड़ेगा, तगड़ा लड़ेगा अपने यूनिवर्स को डिफेंड करने के लिए एंड देन फाइनली रेस्ट लेगा। जिसपे से अब ऐड करते हुए रूमर्स की बात तो चली रही है, तो उसमें एक और नाम मैं ऐड कर देता हूं जो कि है बेन एफ्लेक का, जो कि अपने बैटल वर्ल्ड यानी कि सीक्रेट वॉर्स में रिटर्न करने वाले हैं। ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं क्योंकि सीक्रेट वॉर्स की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है एंड वो उस मूवी में एज डेयरडेविल अपने पुराने मैट मर्डॉक के अवतार में नजर आएंगे, जहां अब इनका डेयरडेविल बहुत ही बुरा था, कमर्शियली एंड क्रिटिकली बहुत अच्छा परसीव नहीं किया गया था। तो ये बस एक परमानेंटली इसे मारने के लिए ही लाए होंगे, क्योंकि अपने मैट मर्डॉक, हमारे मैट मर्डॉक तो चार्ली कॉक्स ही हैं एंड एक बार इन्हें इंट्रोड्यूस करके इनका भी नॉस्टैल्जिया निचोड़ के बेन एफ्लेक को डीसी से मार्वल में ला के प्रेजेंट करके एंड मार के वो एक अपनी ही मेटा कमेंट्री स्टैब्लिश कर देंगे कि देख लो हमने इन्हें भी ले आया। नाउ अब यहाँ पे जो रूमर्स एंड लीक्स की बात तो हम कर ही चुके हैं, पर उसके ऊपर भी कुछ डूम्सडे के ट्रेलर डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं एंड आई गेस लाइक ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिटेल्स हैं कि कहानी को स्टैब्लिश कर देते हैं कि वो कैसे टर्न आउट होगी। तो अपने हिसाब से ही, अपने ही स्पॉइलर अलर्ट के ही साथ आगे बढ़ना। तो जब इनिशियल ट्रेलर रिलीज हुआ था एवेंजर्स डूम्सडे का ये नया वाला, तो दो डूम की थ्योरीज मार्केट में बड़ी घूम रही थी, पर अब जो कि हमारे पास और भी डिटेल सामने आ चुकी हैं, 4K HDR एकदम एक एक छोटी छोटी डिटेल्स फोटोज में हमें देखने को मिल रही है ट्रेलर से। तो उससे यह बात अब हमें यह समझ में आती है कि मूवी में एक डॉक्टर डूम नहीं होगा, बल्कि डॉक्टर डूम के मल्टीपल वेरिएंट्स होंगे जो कि टाइम स्लिपिंग के नतीजे से प्रेजेंट किए जाएंगे, जो कि उन डॉक्टर डूम्स को अपना ओरिजिनल विक्टर वॉन डूम, जिसे एक लाइक डीएटी की तरह भी मूवी में प्रेजेंट किया जाएगा, वो उन्हें एज अ डिस्पोजेबल बॉडीज की तरह यूज करेगा। जहां पे अभी से समझने के लिए ऐसे समझो कि लोकी सीजन 2 में आपने लोकी की टाइम स्लिपिंग देखी है ना, एंड फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज की ड्रीम वॉक भी आपने देखी है, तो ठीक उसी तरीके से डूम इधर हवा में यही करते हुए नजर आ रहा है। जब उसे बिल्डिंग से फेंक दिया गया होगा, नीचे मारा गया होगा, चाहे वो स्टीव रॉजर्स ने म्योलनर से मारा हो या फिर थिंग ने उसे पंच किया हो, क्योंकि शुरू में उसकी जो पहली हिट उसे लगी होगी डूम को, तो वो तो अनगार्ड होगा, जंप स्केयर में लपेटे में ले लिया गया। पर व्हेन वंस डॉक्टर डूम लॉक्ड इन, वो लोकी की टाइम स्लिपिंग का इस्तेमाल कर रहा है एंड साथ ही साथ डॉक्टर स्ट्रेंज की ड्रीम वॉकिंग की मैजिक का भी यूज कर रहा है, जिसकी हेल्प से ही इज ट्रूली चेंजिंग द आउटकम ऑफ हिज रियलिटी। एंड उसी की वजह से ही जब हम डॉक्टर डूम के चेंज्ड यूनिफॉर्म्स को देखते हैं सेम ट्रेलर के अंदर में ही, तो वो एक्चुअली में डूम के मल्टीपल वेरिएंट्स को दिखाते हैं, सिर्फ दो डूम को नहीं दिखाते। जिसमें बैटल के दौरान में डूम को काफी हिट लगेगी, वो काफी चोटिल होगा, डैमेज होगा, मे भी शायद एक आख दौर के दौरान में थोड़ा सा मरते हुए भी नजर आए, बट फिर तुरंत अपना ओरिजिनल डॉक्टर डूम जो कि कहीं और ही बैठा होगा और टाइम स्लिप करके ड्रीम वॉक करके अपने नए डूम पे एक कंट्रोल बना लेगा एंड फिर से सबको भयंकर लेवल पे लाइक टॉर्चर करेगा। जिसका अगर मैं ठीक बेस्ट एग्जांपल अगर आपको मैं दे सकता हूं प्रेजेंटेशन वाइज में, तो 2022 की एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी है एंड वहां पे जो टाइम स्लिपिंग एंड ड्रीम वॉकिंग देखने को मिली थी मूवी में, लाइक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, लाइक इट वाज जस्ट टू गुड। सही में अच्छा हुआ पिक्चर ऑस्कर जीती, जहां पे जब मूवी के दौरान में मिशेल यों की बेटी थ्रेट महसूस करने पे या फिर ज्यादा डैमेज लेने पे अपने अल्टरनेट यूनिवर्स के वर्जन में शिफ्ट हो जाती अपने सेम रियलिटी में रहते हुए, तो वो मोमेंट बहुत ही कूल बनता है, लाइक सिनेरियो बैड एज रहता है फनी होने के साथ साथ। एंड इसी वजह से अब ये समझ में भी आता है कि जब अपने ट्रेलर में सू बोलती भी है कि ही यूज्ड टू बी डिफरेंट एंड फिर रीड पूछता है कि विक्टर डिड यू डू दिस, तो अब इससे परफेक्ट सेंस इस बात का बनता है कि यह ओरिजिनल डॉक्टर डूम तो था ही नहीं जिसके ऊपर ये दोनों रिएक्ट कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि एक्चुअली में उनका ओरिजिनल डॉक्टर डूम तो कहीं और से ही प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर चुका है। और यहीं पे सबसे बड़ी बात आती है कि अगर डॉक्टर डूम ऑलरेडी ये सब कर ले रहा है, जो कि ट्रेलर प्रूफ भी करता है, तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि एट दिस पॉइंट, जो कि मूवी का फर्स्ट हाफ ही चल रहा होगा क्योंकि ये क्लाइमैक्स इससे नहीं दिखा रहे,
तो इससे यहां तक ऑलरेडी ही ये मल्टीवर्स पे कंट्रोल डॉक्टर डूम ले चुका है, लोकी को वो भी मार के। क्योंकि एमसीयू में गिनती के ही कितने लोग हैं जो ये सारी चीजें कर सकते हैं। जहां डॉक्टर स्ट्रेंज ही ड्रीम वॉक कर सकता है अपनी मेन रियलिटी में वांडा को छोड़कर, तो डॉक्टर डूम ने भी उसे कंट्रोल में लेके रखा हुआ है। एंड जैसे डॉक्टर डूम के पावर रेंजर्स हार्बिंगर्स नजर आ रहे हैं ब्रेन वॉश वाले, तो वो सारे लोगों की पावर्स को यूज करके टाइम स्लिपिंग का फायदा उठा रहा है। क्योंकि एमसीयू में गिनती भर के ही लोग थे ना जो ये सब सारी चीजें कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज ड्रीम वॉक कर सकता है वांडा के साथ, डूम ने उसे भी कंट्रोल में रखा हुआ है, उसी की पावर्स यूज कर रहा है। एंड फिर यहाँ जो टाइम स्लिपिंग मारी जा रही है भयंकर लेवल पे, वो तो मरने से पहले कैंग कर पा रहा था। जो कि कैंग की बात तो कहीं और ही छोड़ देते हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट अगर कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो टाइम स्लिप कर सकता है, वो तो लोकी था, जिसके पास ये पावर्स थी। एंड ये पावर्स कब आती हैं किसी बंदे के पास? जब आप ऑलरेडी इतने बड़े मल्टीवर्सल लेवल बीइंग को थ्रोन से हटाकर या फिर उसे मारकर उसकी सारी पावर्स छीन लो, जो कि डूम ऑलरेडी कर चुका है इस वाले एक्शन मोमेंट से पहले। जिसको लेकर बाजार में कई सारी रूमर्स वाली बातें घूम रही हैं कि डूम लोकी को मार चुका है, उसे टॉर्चर कर चुका है, उसे बैटरी की तरह यूज कर रहा है, उसके दिल निकाल कर उसकी बैटरी की तरह उसे यूज कर रहा है, जिसकी वजह से ही इज फ्री फ्रॉम द मल्टीवर्स का वो सारे बैगेज के साथ, कि लोकी जैसा उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है ग्लोरियस पर्पस का, कि डूम को वहां पे टीवीए के अंदर उन सारी टाइमलाइंस को एक साथ पकड़ के बैठे ही रहना है। क्योंकि अगर वो लोकी को टॉर्चर कर रहा है, बांध के रखा हुआ है, या फिर उसे मारकर उसकी कॉन्शियसनेस, उसके दिल को ऑटो पायलट पे बैठा के आ चुका है, तो डूम वहां से बस उसे कंट्रोल कर कर उसकी पावर्स को हार्नेस कर सकता है और अपना कांड कर सकता है बिना कोई भी बैगेज पकड़े हुए मल्टीवर्स का। क्योंकि इससे लोकी का एक ग्लोरियस पर्पस का मोमेंट यह भी दिखाता है कि बंदा मरने के बाद भी मल्टीवर्स की जिम्मेदारी छोड़ नहीं रहा है। क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने छोड़ दिया मरने के बाद भी, तो सब कुछ कैसे कोलैप्स कर जाएगा। एंड डूम इसी का फायदा उठा रहा है लोकी को मारकर। एंड वो उसे अपंग बना चुका होगा या फिर उसके फायदे के लिए बैटरी की तरह यूज कर रहा है, वो इवेंचुअली मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगी। बट इस चीज के चांसेस काफी ज्यादा है कि डॉक्टर डूम लोकी को मारकर उसका दिल निकाल कर उसकी पावर्स को यूज कर रहा है। यप, आई मीन यस। एंड इसी बात को सपोर्ट करते हुए एक और रूमर लीक भी आई थी डूम को बच्चे बच्चे मारने वाले की बात को लेकर, कि डूम मूवी के अंदर स्टीव रॉजर्स का बच्चा भी मारेगा उसकी आंखों के सामने, जो कि इसी ब्रुटैलिटी का प्रमाण देते हुए लोकी की पावर्स को यूज करने के लिए वो उसको मार के उसका दिल निकाल लेगा एंड उसकी पावर्स को यूज करेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स एंड वांडा की डार्क आर्ट्स को मिलाकर एंड अपनी टेक्नोलॉजी वाली पावर्स को मिलाकर मल्टीवर्स पे रूल करेगा। एंड फिर थॉर यहीं पे देख के रियलाइज करेगा कि ओह फक, ये तो मेरे भाई का दिल है। एंड डूम यही सारी चीजें ऑलरेडी बहुत ही पहले, मूवी शुरू होने से ही पहले, ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर चुका है। जो कि मैं ये बात कहूंगा कि अगर आप लोकी को मरते हुए दिखा रहे हो तो एटलीस्ट एक बैटल तो दो भाई कर, मतलब दिखाओ, है वही ना, बता दो कि मार दिया, थोड़ा तकलीफ जरूर से होगी बट एक लड़ाई तो दो यार बंदे को। एंड ऐसा नहीं है कि अब ये लोकी के मरने एंड दिल वाली बात अभी कोई नई इंट्रोड्यूस हुई है। ऐसी ही ठीक सिमिलर इमेज कोई बाइट ने बहुत ही पहले ड्रॉप की थी, जहां पे लेफ्ट साइड में एक बंदे को देखकर लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के रूमर्स निकाल रहे थे, जब बात ये ऑब्वियसली कंफर्म नहीं हुई थी। पर अब इस वाले फोटो एंड इस पहले वाले फोटो से देखकर ये दोनों पे लॉजिक क्लियर हो जाता है कि डूम अपने लाथवेरियन डेन से लोकी को मारकर उसके दिल को ऑटो पायलट पे छोड़ आया है कि वो मल्टीवर्स को कंट्रोल कर रहा है और उस पोर्टल से नजर रख रहा है कि मेरा इंजन सही से काम कर रहा है ना। एंड ठीक उसी की पावर्स को हार्नेस करते हुए, उसी की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, बाकी अपने ब्रेन वॉश हार्बिंगर्स का यूज करके वो मल्टीवर्स पे अपना फाइनल प्लान इजाद कर रहा है बैटल वर्ल्ड के लिए। तो इट ऑल गॉट रियल फक्ड अप, वो भी रियल फास्ट। लेकिन साथ में ये भी पता है इसको देख के मुझे क्या याद आता है? डीसी, डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स। क्योंकि अगर आपको एक मूवी याद हो तो बहुत टाइम पहले एक बहुत ही कमाल की मूवी आई थी, जस्टिस लीग डार्क एपोक्लिप्स वॉर। एंड उस मूवी में डार्क साइड भी फ्लैश को ऐसे ही बैटरी की तरह यूज कर रहा होता है अपने प्लैनेट को रन करने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि बाकी सारे हीरोज को तो मैं ठिकाने लगा दूंगा, मगर बहनचोद ये फ्लैश बहुत ही हरामी आदमी है, ये फिर से दौड़ के टाइमलाइन को चेंज कर देगा, तो सबसे पहले इसे सीआईडी की तरह पकड़ो। एंड फिर जब उस मूवी के एंड में आप फ्लैश को इस तरीके से दौड़ते हुए देखते हो ना, तो आप एक अटर शॉक में रहते हो कि बंदा कब से दौड़ रहा था, लाइक ही वॉज गेटिंग टॉर्चर्ड दौड़ते दौड़ते, वो दौड़ते दौड़ते अपने डार्क साइड के पूरे प्लैनेट को फ्यूल कर रहा था। एंड वहीं पे फ्लैश इतना मिजरेबल नजर आता है, आप लाइक सेंस कर पाते हो कि वो कितना लाइक टॉर्चर्ड है वहां पे। एंड लाइक बड़ा मिजरेबल सा एक दया महसूस होती है कि यार डार्क साइड मार ही देता ना इसे, लाइक इतना क्या झेलाने की जरूरत थी। पर खैर
मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक हर तरीके की मूवीज़, डीसी वगैरह हर किसी को इसमें कनेक्ट करने हमें पड़ रहा है। क्योंकि वी यूज्ड टू लिव इन पीक टाइम्स एंड नाउ दिस इज़ अगेन अ प्रेज़ेंट पीक टाइम। बहुत मज़ा आएगी, मैं उसके ऊपर और बातें करना चाहता हूँ आपसे और रूमर्स, डिटेल्स एंड कहानी को लेकर और भी थ्योरी शेयर करना चाहता हूँ। बाकी इन सब सारी बातों के ऊपर आपकी क्या थ्योरीज हैं? आपने एवेंजर्स डूम्सडे के क्या लीक्स एंड रूमर्स के बारे में सुना है, या फिर आपने जो ट्रेलर में डिटेल्स नोटिस की हुई हैं उसके बारे में मुझे कमेंट से ज़रूर बताना। मैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बात करना चाहता हूँ। बाकी आप अपने ओपिनियन ज़रूर से बताना और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।